तरीके का माहौल बनाया गया था कि मुख्यमंत्री की रैली की जा रही है, मुख्यमंत्री की रैली की जा रही है। मुख्यमंत्री मंच पर खड़े खड़े ये कहते रहे कि 2 मिनट मेरी बात सुनते जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। 20 दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के कि हमको टिकट चाहिए, हमको टिकट चाहिए। और जब रैली हुई सब अपनी अपनी तख्तियां लेके आए थे, कोई पार्टी की रैली में नहीं आया था, सब अपनी टिकट मांगने के लिए आए। 20 उम्मीदवार अपनी टिकट मांगने के लिए आए हैं और उसके बावजूद भी कुल मिला के 1000 आदमी नहीं जुटा पाए 20 उम्मीदवार मिलकर। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे कई सहयोगी मौजूद हैं। बेदी जी मौजूद हैं, दलवी नेहरा जी मौजूद हैं, हमारे मान साहब मौजूद हैं, जयपाल शर्मा जी मौजूद हैं और पीछे भी हमारे कई वरिष्ठ साथी बैठे हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करता हूं और इसलिए मैंने अपने सारे स्थानीय सहयोगियों से आपका परिचय कराया क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम कलायत के अंदर आयोजित हुआ उसने ये बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को जनता बाहर का दरवाजा दिखाना चाहती है। मुख्यमंत्री मंच पर खड़े खड़े ये कहते रहे कि 2 मिनट मेरी बात सुनते जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, लेकिन कलायत के लोग नहीं रुके। कलायत के लोगों ने कहा कि हम पिछले 10 साल में तुम्हारी सुन सुन के तंग आ चुके हैं, अब हम तुम्हारी और नहीं सुनेंगे। उसके बाद जिस तरीके का माहौल बनाया गया था कि मुख्यमंत्री की रैली की जा रही है, मुख्यमंत्री की रैली की जा रही है। 20 दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के कि हमको टिकट चाहिए, हमको टिकट चाहिए। और जब रैली हुई सब अपनी अपनी तख्तियां लेके आए थे, कोई पार्टी की रैली में नहीं आया था, सब अपनी टिकट मांगने के लिए आए थे। 20 उम्मीदवार अपनी टिकट मांगने के लिए आए हैं और उसके बावजूद भी कुल मिला के 1000 आदमी नहीं जुटा पाए 20 उम्मीदवार मिलकर भी। इससे बहुत स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इलाके में अपना प्रभाव बुरी तरह से खो चुकी है, जनता की नजर से उतर चुकी है। हालत ये है, इतनी गुटबाजी, इतनी टिकट की मार है कि नीचे से तख्तियां दिखा रहे थे समर्थक अलग अलग कैंडिडेट्स के। और जो अभी अभी सांसद बने कुछ दिन पहले, नवीन जिंदल जी कह रहे थे भाई तख्ती दिखाओगे तो मैं बोलूंगा नहीं, तो नीचे से और ऊंची कर दी तख्तियां कि हम तो तख्ती दिखाएंगे, तू मत बोल, नहीं बोलना। तो नवीन जिंदल जी बैठ गए बिना बोले, उनको मनाया गया, दोबारा बुलवाया गया। कुल मिलाकर के आज के दिन में स्थिति ये है कि इस पूरे इलाके की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार चुकी है, मन से उतार चुकी है। और ऐसे ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से इतनी नफरत हुई लोगों को, उसके कुछ कारण है। मैंने उन कारणों को समझने की कोशिश की। मैंने कल भी लोगों से पूछा कि कैसी रही रैली, तो जब ये सारा वृत्तांत पता चला तो मैंने कहा कि यार मुख्यमंत्री आए हैं, कह रहे थे कि इतनी सारी घोषणाएं करते हैं ये मुख्यमंत्री, तो फिर भी लोग क्यों नहीं सुन रहे थे, इनको क्यों नहीं रुके। तो मुझे बहुत सारे लोगों से गांव में बात हुई, बोले जी आपको सब पता है फिर भी पूछ रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। तो लोगों ने बताया कि कलायत को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक गांव ऐसा नहीं है कलायत का जहां पे पीने का साफ पानी घर घर में पहुंचता हो, एक भी गांव ऐसा नहीं। 2/3 गांव ऐसे हैं जहां पे जहरीला पानी है पीने का, अगर आप उसको लगातार पिए तो आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। लोग अपने बच्चों को पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा करते हैं और जब तक वो युवा होते हैं तब तक कोई ना कोई बड़ी बीमारी उनको घेर लेती है। इस पूरे इलाके से सेना की तैयारी किया करते थे युवा, आज वो बच्चे तैयारी करना छोड़ गए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अग्निवीर योजना ले आई। इसलिए ये पूरा इलाका बहुत नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। और मुझे लगता है जिस तरीके से आप सड़कों की हालत यहां पे देख लो, जो 5 साल पहले अगर कोई सड़क टूटी हुई थी, आज भी वो सड़क टूटी हुई है। किसी स्थानीय व्यक्ति से आप बात करके देख लीजिए। जहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना होता है वहां पे गर्ल्स कॉलेज बनाते हैं, जहां गर्ल्स कॉलेज बनाना होता है वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं। लोग मना करते हैं, लोग कहते हैं इसको ठीक कर दीजिए इस गलती को, तो कहते हैं सरकार हमारी, हम तो तुम्हारी सुनते नहीं। तो जनता ने भी साफ तौर पे ये कहा कि अगर आप हमारी नहीं सुनते तो हम भी आपकी नहीं सुनते। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इलाके से अपनी जमानत बचाने में कामयाब नहीं होगी इस आने वाले चुनाव में। और लोग अब ये कह रहे हैं कि हमको मूलभूत मुद्दों की राजनीति करनी है, हमको बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार की राजनीति करनी है।
और जब बदलाव करना है तो इस बार पार्टी बदलने का काम नहीं करेंगे, इस बार संपूर्ण बदलाव करेंगे और एक नई विचारधारा को, आम आदमी पार्टी को यहां से जिताएंगे ताकि यहां पे लोगों को मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल का इंतजाम हो सके, उनके बच्चों के लिए सुनहरा भविष्य हो सके। ये कल की मुख्यमंत्री की रैली के बाद मुझे तो नहीं लगता कि कोई बड़ा नेता या मुख्यमंत्री अब पलट के कभी कलायत की तरफ आएंगे। जो हालत कल हुई है उसके बाद यहां दोबारा पलट कर देखेंगे नहीं। और मुझे ये भी लग रहा है कि कल इतनी सद्बुद्धि भी बीजेपी के शीर्ष नेताओं को मिल गई होगी कि जो उनकी अंतिम चाल होती है अब वो चलने का प्रयास किया जाएगा। अब यहां से टिकट काट के कोई नया चेहरा लाके, जैसे अंतिम समय पे मुख्यमंत्री बदल के नायब सिंह जी को लेके आए हैं कि नहीं 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 वो होगा गलत, अब हमने बदल दिया, ये ठीक है। तो अब कलायत से भी यही तैयारी की जाएगी कल का फ्लॉप शो देखने के बाद कि यहां से टिकट बदल के किसी तरह से लोगों को राजी किया जा सके। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं और बीजेपी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं, इस बार टिकट बदलने से काम नहीं चलेगी। इस बार सरकार भी बदलेंगे, इस बार सिस्टम भी बदलेंगे लोग, क्योंकि लोग अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं। आपके कोई प्रश्न है तो आप डोरे डालने का मुख्य चला हुआ है, इधर से उधर जाएंगे, उधर इधर लेके आना है। अभी आपने बताया नए चेहरे आएंगे, कोई डोर आपकी तरफ भी फेंकी गई है उधर से? देखिए, ऐसी तो डोर नहीं है जो हमारी तरफ फेंकी जाए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जरूर हैं जो मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो चुका है। अभी मैंने कुछ दिन पहले जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के उनको ज्वाइन कराया था। बहुत सारे और साथी हमारे संपर्क में हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को भी छला है, उनके साथ भी धोखा किया है, उनके काम भी, कोई काम भी उनके नहीं हुए हैं। तो इसलिए बहुत से लोगों में नाराजगी है। हम ये जरूर तय करेंगे कि कौन अच्छे लोग हैं जो समाज के लिए काम करने की इच्छा रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी में फंस गए हैं गलती से, उनको अपने साथ लाने का प्रयास करेंगे और इकट्ठे मिलकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, मैंने तो मुख्यमंत्री जी के आने से पहले मैंने उनको खुला निमंत्रण दिया था इस बात का। 2-3 चीजों का मैंने उनको बहुत खुला निमंत्रण दिया हुआ है और वो मेरे घर में ही आ रहे थे, यहीं आ रहे थे, तो बता ही देते कि मैं यहां आ रहा हूं, आप जो सवाल पूछना चाहते थे यहां आके पूछ लीजिए। फिर हम जाते हैं तो फिर इनकी पुलिस आगे अड़ा देंगे, ये कहेंगे प्रोटोकॉल नहीं है। तो हमने कहा कि ऐसा ही कर लेते हैं कि पहले जनता इनका प्रोटोकॉल हटा दे, फिर बात करने की स्थिति में आ जाएंगे तो फिर इनसे बात कर लेंगे, क्योंकि आम लोगों से ये पहले बात करते ही नहीं। लेकिन मैंने बहुत खुले तौर पे मुख्यमंत्री जी को 2-3 चीजों का निमंत्रण दिया था। एक तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 24 घंटे बिजली आती है, ये तो गनीमत है कि अभी आ गई 2 मिनट पहले, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले लाइट ही नहीं थी यहाँ पे। तो 24 घंटे बिजली के लिए कहते हैं 5800 गांव में 24 घंटे बिजली आती है। क्या गजब का मजाक है। मैंने मुख्यमंत्री जी को खुली चुनौती दी हुई है, जब वो बुलाएंगे मैं जाने के लिए तैयार हूं, उनके साथ जाऊंगा, उनकी मर्जी के गांव में जाऊंगा, पूरे हरियाणा के किसी भी हिस्से में जाऊंगा, वो एक गांव में हरियाणा के ये तस्दीक करा दें कि वहां 24 घंटे बिजली आती है, हम स्वीकार कर लेंगे कि इन्होंने कुछ काम किया। दूसरा, कैथल में, कलायत में कोई एक अस्पताल ऐसा बता दें जहां मुझे साथ ले चले, जहां पे डॉक्टरों की संख्या पूरी है, या जहां पे दवाइयां सारी मिलती हो, या जहां पे कोई भी टेस्ट, सारे टेस्ट जहां पे हो जाते हो, ऐसा कोई अस्पताल मुझे बता दें। मैं वो भी देखना चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है। पिछले 10 साल से देख नहीं पाया ऐसा एक भी अस्पताल। मैंने इनको ये भी आमंत्रित किया हुआ है कि आप दिल्ली आएंगे तो हम पूरे सम्मान के साथ आपको अपने बनाए हुए सरकारी स्कूल दिखाएंगे। और इनसे मैंने ये निवेदन भी किया है कि अगर आप चाहें, आपको लगता है कि आपने 10 साल में कोई एक सरकारी स्कूल अच्छा बनाया है तो हमको वहां लेके चलो, हम भी अच्छी चीज को देख के अच्छा ही कहेंगे। लेकिन पिछले 10 साल में मुझे ये मौका नहीं मिल पाया। मैं, नायब सिंह जी नए मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे फिर ये आग्रह करता हूं आप सबके माध्यम से कि अगर वो अच्छा कोई अस्पताल पूरे हरियाणा के अंदर, कोई अच्छा स्कूल पूरे हरियाणा के अंदर, 24 घंटे बिजली जहां आती हो, कोई भी ऐसा गांव अगर वो दिखाना चाहें तो हम उनके साथ चलने को तैयार हैं, देखेंगे भी और अच्छा लगा तो तारीफ भी करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं लेकर के गए तो हम ये मान लेंगे कि पूरे हरियाणा में एक जगह नहीं है आपके पास जहां आप दिखा सके कि आपने अच्छा काम किया।
जेपी दलाल के बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अहंकार ऐसा ही होता है, और जब किसी के सिर पर अहंकार चढ़ के बोलता है तो वो बिल्कुल ऐसी ही आवाज निकलती है जैसे जेपी दलाल जी बोल रहे हैं। मैं तो उनको ये कहता हूं कि भाई साहब, आप सरकार तोड़ने के सपने तो देख रहे हो, लेकिन जिसके दम पे सरकार तोड़ने के सपने देखते थे, आपके वो शीर्ष नेता आजकल बैसाखियों के सहारे हैं। ज्यादा तेज चलने का प्रयास मत करो, मुंह के बल गिरोगे। सीएम का तो जो कल दौरा था, इस साल में भी थे, यमुनानगर में भी थे, आप यही आकर के उनके साथ चले? मैं तो यही था, मैं तो कहीं बाहर नहीं गया, मैं तो यही था। मैं तो आज कैथल में ही मौजूद था, और चूंकि कलायत में वो कल रैली करके गए हैं, इसलिए मैं यहां उनसे ये पूछने के लिए आ गया। यमुनानगर की साहब में भी थी, तो ये लोकल आपकी ये डाला साहब की कलायत विधानसभा को लेकर है। हरियाणा का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां हमने भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न नहीं पूछा। निश्चित तौर पे यहां से मेरा विशेष लगाव है, ये मेरी अपनी जन्मभूमि है, मेरी अपनी जगह है, उससे लगाव निश्चित है। और दुख होता है जब अपने लोग चारों तरफ से आके ये कहते हैं कि बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो दुख होता है। और जब हम बोलते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं, तो वो दुख झलकता है इससे। लेकिन स्पष्ट तौर पे हरियाणा के किसी भी हिस्से में, मैं तो आपके माध्यम से खुली चुनौती दे तो रहा हूं, हरियाणा के किसी भी हिस्से में दिखाओ भाई, नूह में ले जाके दिखा दो, यमुनानगर में दिखा दो, सिरसा डबवाली में दिखा दो, रोहतक में दिखा दो, कैथल में दिखा दो, कहीं तो दिखाइए। कोई एक स्कूल तो बनाया होगा, कोई एक अस्पताल तो बनाया होगा। इतनी खुली चुनौती 10 साल राज करने के बाद कोई हमको देके दिखाए दिल्ली के अंदर? कोई हमको 2 साल हुए पंजाब में राज करते, हमको कहे हम उनको ऐसे स्कूल दिखाएंगे जहां शानदार स्विमिंग पूल भी है, जहां इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम भी है, जहां पे सिंथेटिक ट्रैक लगे हुए हैं बच्चों के दौड़ने के लिए। और यहां हम गांव-गांव में जाते हैं, स्टेडियमों का क्या बुरा हाल है। हल्की सी बारिश हो जाए, वहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते बच्चे। हर नेता आता है, उनको कह के चला जाता है स्टेडियम अच्छा कराएंगे, पर स्टेडियम में गांव की दी हुई जमीन, गांव के दिए हुए मैदान के अलावा कुछ है ही नहीं। सरकार ने कभी कुछ किया ही नहीं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हमें सोचने पे विवश करती हैं और सरकार से सवाल पूछने पे विवश करती हैं। देखिए, बदलाव कैसे होता है उसका एक प्रारूप मैं आपको और दिखाता हूं। हमारे साथ आज ऑटो यूनियन के प्रधान लीलाराम जी मौजूद हैं। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी, तो हमारी सरकार बनाने में ऑटो वालों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने सबसे पहले ये बीड़ा उठाया कि आपका झंडा हम लगाएंगे, आपका प्रचार हम करेंगे और आपके साथ हम जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी मिलेगा। आज यहां कलायत की अपने आप, मैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहा था, इन्होंने मुझसे संपर्क किया और ऑटो यूनियन पूरी अपने सारे साथियों को लेकर यहां पे पहुंची है। इन्होंने भी ये कहा कि हम आपका साथ देंगे, आपका समर्थन करेंगे। ये शुरुआत है, ये चिंगारी है, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा एक विस्फोट होने वाला है हरियाणा के लोगों की सोच के अंदर, जिसमें एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। जो ये थ्योरी चलती है, गांव में जाके पूछो भाई किसको वोट देगा, कि यार बड़ी चिंता का विषय है, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। कांग्रेस ते वोट दें तो कुएं में गिरा, बीजेपी ते वोट दें तो खाई में गिरे। तो हम उस कुएं और खाई के बीच में एक नई पगडंडी लेके आए हैं, जो हरियाणा के सुनहरे भविष्य की तरफ जाती है। इस पगडंडी का नाम है आम आदमी पार्टी। देखिए, वो जो भी समझौता था वो लोकसभा चुनाव के लिए था, और उसके कारण होते हैं, हमने उन कारणों को बहुत स्पष्ट किया है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अलग होता है एक दूसरे से, दोनों का चरित्र देखें बिल्कुल अलग है। लोकसभा चुनाव देश को और संविधान को बचाने का चुनाव था, क्योंकि अगर लोकसभा में कोई तानाशाह सरकार आ जाए तो वो आपके चुनावी जो मैकेनिज्म है उसके साथ खिलवाड़ कर सकती है, आपके संविधान के साथ खिलवाड़ कर सकती है। लेकिन विधानसभा चुनाव लोगों की मूलभूत मुद्दों के ऊपर, उनकी जरूरतों के ऊपर, उनके काम के ऊपर होता है। तो लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन था वो पूरी तरह से कामयाब रहा। हमने मोदी जी के दोनों हाथों में गठबंधन की बैसाखी पकड़ा दी। ज्यादा तेज चलने का प्रयास करेंगे तो औंधे मुंह गिरेंगे, और उसके नतीजे भी दिखने शुरू हो गए। 10 साल के बाद मोदी जी ने कोई बिल, कोई काम जेपीसी में भेजा है पहली बार, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। इसका मतलब अब उनको समझ आ गया कि लोकतंत्र क्या चीज होती है। हमारा वो लक्ष्य में हम कामयाब रहे। अब हरियाणा के लिए हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का सुनहरा भविष्य बनाना है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़के जो पुरानी पार्टियों से परेशान है हरियाणा की जनता, उनको मुक्ति दिलानी है।
और हरियाणा में भी ऐसा शासन स्थापित करना है जो बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल और युवाओं के रोजगार के लिए काम कर सके। ऐसी सरकार हरियाणा में बनाएंगे। राज्य इलेक्शन कमीशन ने भर्तियों पर रोक लगा दी, बीजेपी ने इसको मुद्दा बना दिया। कल सीएम साहब ने मंच से भी कहा कि भर्ती रोको गैंग ने रोक लगा। देखिए, ये पता नहीं कौन सा भर्ती रोको गैंग है। मुझे तो इस गैंग के सरगना खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह जी लगते हैं। भर्ती रोको गैंग अगर कोई है हरियाणा के अंदर तो उसके सबसे बड़े सरगना मुख्यमंत्री नायब सिंह जी हैं। उसका कारण है, इन्होंने कहा 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। मैंने कलम पकड़ रखी थी क्या मुख्यमंत्री जी की? हमने तो नहीं रोका था उनको। रूल्स क्यों नहीं नोटिफाई करके गए? समय रहते उनकी अपनी सरकार है, केंद्र सरकार से चर्चा करके, डेट्स शेयर करके, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग सामंजस्य में चलता है कि कोई बड़ा इवेंट ना आ रहा हो केंद्र सरकार का, उनसे पूछा जाता है भाई आपके अपने केंद्र सरकार के सीनियर नेता मोदी जी अगर आपसे साझा नहीं करना चाहते कि चुनाव कब करा रहे हैं तो इसमें हमारा कसूर थोड़ी है। उनको भी ये लग रहा होगा कि इनको अगर 10-15 दिन दे दिए तो पता नहीं क्या बोल देंगे, क्या क्या घोषणा कर देंगे। पूरी वो होनी नहीं है, लोग और ज्यादा नाराज होंगे। हर सर्वे रिपोर्ट के साथ 8-10 सीटें घटती जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए आनन फानन में इस चुनाव की घोषणा की गई है। और ये भर्ती रोको गैंग अगर कोई है तो उसके सरगना मुख्यमंत्री नायब सिंह जी हैं, क्योंकि चुनाव से 2 दिन पहले अगर भर्ती करोगे तो भर्ती रुकेगी। अगर नियमों का पालन किए बिना भर्ती करोगे तो भर्ती रुकेगी। जनता ने आपको 10 साल दिए थे, अगर चाहते तो 1 लाख नौकरी हर साल दे सकते थे, 10 लाख नौकरी हो जाती। आपकी नौकरी देने की नीयत नहीं थी। सीईटी का एग्जाम 3 साल हो गए, दोबारा नहीं हुआ। इन्होंने कहा था हर साल कराएंगे। इन्होंने जितनी भर्तियां इन्होंने रद्द करी, जितने पेपर इनके समय में लीक हुए, लेटर दे के लोगों को, लेटर दे दिया लोगों को ज्वाइनिंग का, उसके बाद भर्तियां रद्द कर दी, वापस ले ली, एडवर्टीजमेंट निकाल दी, एडवर्टीजमेंट वापस ले ली। कल दूसरी बार नेट का पेपर के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। लोग ये समझ चुके हैं, इनके बस की बात नहीं। बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी अपनी टिकटों का अनाउंसमेंट करेगी। हम आज उम्मीद कर रहे थे, आज क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की हियरिंग थी कोर्ट में, अगली डेट लेकिन उसमें लगी है। हम बहुत जल्द बैठक करके सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर आम आदमी पार्टी के सर्वे चल रहे हैं। सर्वे के आधार पर जो टिकटार्थी जिन्होंने मेहनत की है, जमीन के ऊपर लोगों के बीच में अपना वजूद कायम किया है, लोगों की राय के आधार पर उनको टिकट देंगे। और इस बार बड़े बड़े नेता नहीं बल्कि आम जनता झाड़ू के निशान पर चुनाव लड़के चुनाव जीत के आएगी।